नमस्कार बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्ही जो एक कहानी है उस कहानी को समझेंगे। समझदार नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है और उसके द्वारा हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलने की, यानी कि अपने अच्छे स्वभाव को नहीं बदलने की बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। यह पाठ में एक छोटी सी बतख है, वह एक नदी के तट पे आती है, तालाब के तट पे आती है और उसने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक बिच्छू है, वो दलदल में फंसा हुआ है। नन्ही बतख उसे देखते ही उस पे करुणा आ गई, यानी कि उस पे दया आ गई और वह छोटी सी बतख उसे बचाने के लिए चली जाती है और उसे बचा भी देती है बिच्छू को। लेकिन क्या होता है कि बिच्छू का स्वभाव होता है हर किसी को डंक मारना, और जैसे ही बतख उसे बचा के तट पे लेके आती है कि बिच्छू जो है वह अपने स्वभाव के अनुसार बतख, जो नन्ही सी बतख थी, उसे डंक मार देता है। बिच्छू के डंक से वह नन्ही सी बतख कराहने लगी, उसे पीड़ा होने लगी। उसने पूछा कि बिच्छू भाई, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, बोला तूने मुझे क्यों डंक मारा? तो बाल दोस्तों, तब बिच्छू उसे जवाब देता है कि बहन, डंक क्या करूं, मेरा स्वभाव डंक मारना है, यानी कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हर किसी को डंक मारता रहता। यहाँ पे नन्ही बतख अपने घर पे लौटती है, उसकी माँ उसकी राह देख रही है। वह अपनी माँ से घर लौटते ही अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि देर क्यों हुई? तब नन्ही बतख अपनी सारी जो घटना थी वह अपनी माँ को बताती है। तो वह कहती है कि मैंने तो उससे भलाई की थी, तो फिर बिच्छू ने मुझसे डंक क्यों मारा? तब उसकी माँ उसे यह सीख देती है कि हमारे आसपास कितनी भी परिस्थिति विकट क्यों न हो, हमारा जो अच्छाई करने का जो स्वभाव है वह हमें बदलना नहीं चाहिए। किसी बुरे व्यक्ति के कारण भला हम अपना स्वभाव क्यों बदले। और तब छोटी सी बतख यह बात समझ लेती है और वह निश्चय करती है कि मैं भी उस बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ा कर रहूँगी। कई दिनों के बाद एक बार फिर बिच्छू मुसीबत में आ गिरता है, यानी कि जो पानी की धार थी उसमें बिच्छू बह रहा था, उसकी जान पे वह आ गई थी और उस वक्त उसे फिर से वह नन्ही बतख की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ को, उसकी पीड़ा और पुकार को सुनकर नन्ही तुरंत वहाँ पे झपट के आ गई। लेकिन आने के बाद फिर उसे वह बात भी याद आ गई जो उसने डंक मारा था। लेकिन फिर माँ की याद आते ही उसने उस बिच्छू को मझधार में से बचा लिया और जैसे ही उसे बचाकर तट पे रखा कि बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ा, नन्ही तुरंत समझ गई। वह झपट के पीछे हट गई और बोली, क्यों रुक गए, बढ़ो आगे, यानी कि डंक मारने के लिए आए थे, आगे बढ़ो। तब बिच्छू को शर्म आ गई कि नन्ही ने मुझे बचाया और फिर भी मैं अपने स्वभाव के अनुसार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब से नन्ही की जो ये आदत थी, अपने बचाने की आदत के कारण, वह बात से बिच्छू भी खुश हो गया और वह भी उसने निश्चय किया है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे डंक नहीं मारूंगा। बाल दोस्तों, यह बात सुनकर नन्ही भी खुश हो गई। वह अपने घर लौटी और माँ को सारी बात बताई कि मैंने फिर से बिच्छू को बचाया, उसकी जान बचाई और उसने डंक मारने की जो गंदी आदत थी वो छोड़ने की बात की। तो माँ ने वही बात फिर से दोहराई कि हमारे आसपास कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपनी भलाई करने का जो स्वभाव है वह नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी है जो बतख, नन्ही सी बतख और बिच्छू के बीच में है। लेकिन ये छोटी सी बात बाल दोस्तों में बहुत बड़ी समझ दे जाता है कि हमारे आसपास अगर हमारे साथ किसी भी व्यक्ति ने बुरा किया हो, तब भी हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करना उसका स्वभाव है।
हमारा स्वभाव है ही नहीं, तो फिर किसी बुरे व्यक्ति के कारण हम भी बुरे क्यों बने? हम भी बुरे क्यों बने? हमें अच्छा ही रहना चाहिए, यानी कि हर किसी के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि वह बुरा है, उससे सबक लेके या उससे बैर करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हम बुरे हो जाए तो उसमें और हम में अंतर क्या रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हम अच्छाई करेंगे तो हो सकता है कि हमारी अच्छाई से सबक लेकर वह भी व्यक्ति अच्छाई की राह पे आ जाए। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नानी, नानी, नानी। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपटकर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बोध, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। तो बाल दोस्तों, अब हमने कहानी सुनी, उसकी समझ भी प्राप्त की, लेकिन अब इस कहानी में यानी कि पाठ्य पुस्तक में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। पहला शब्द है तट। तट यानी किनारा।
दूसरा शब्द है स्वभाव। स्वभाव यानी प्रकृति, आदत। आगे शब्द है सहसा। सहसा यानी एकाएक। आगे शब्द है खिसियाकर। खिसियाकर का समानार्थी शब्द है लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर। आगे शब्द है निर्दोष। निर्दोष का समानार्थी शब्द है बेकसूर। आगे शब्द है राह। राह का समानार्थी शब्द है रास्ता, पथ। आगे शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश। प्राण। प्राण का समानार्थी शब्द है जान, जीवन। आगे शब्द है ठिठक। ठिठक यानी झिझकना, रुकना, यह भी कर सकते हैं। थिरकना। थिरकना का समानार्थी शब्द है खुश होना। अगर किसी व्यक्ति किसी को खुश होकर नाचने और गाने लगे तब यह शब्द हम प्रयोग करते हैं, थिरकना। अनुसार। अनुसार का समानार्थी शब्द है मुताबिक। धारा। धारा का समानार्थी शब्द है बहाव, प्रवाह। गंदी का समानार्थी शब्द है बुरी। भलाई का समानार्थी शब्द है अच्छाई। बाल दोस्तों, अब हम शब्द समूह लेंगे। शब्द समूह यानी कि बहुत सारे शब्द हो, इसके लिए प्रॉपर एक शब्द दिया जाता है जिसे कहते हैं शब्द समूह। के लिए एक शब्द, शब्दों के समूह के लिए एक शब्द। पहला शब्द है गीली जमीन। गीली यानी कि भीनी जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव घसता चला जाए। यानी कि जो गीली भीनी जमीन है उस पे खड़े होने से हमारे जो पैर है वो उस गीली जमीन के अंदर पैर घुसते चले जाए, वैसी जमीन, तो उसे क्या कहा जाता है? दलदल। क्या कहा जाता है? दलदल। दूसरा शब्द समूह है दर्द से छटपटाना। अगर किसी को बहुत पीड़ा हो रही है और उससे वह छटपटाने लगे तो उसके लिए शब्द दिया गया है तड़प। बाल दोस्तों, कुछ विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। पहला शब्द है निर्दोष। निर्दोष का विलोम शब्द है दोषी, गुनहगार, अपराधी भी कह सकते हैं। आगे शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम शब्द है अप्रसन्न, नाखुश। गंदी। गंदी का विलोम शब्द है अच्छी। भलाई। भलाई का विलोम शब्द है बुराई। बाल दोस्तों, अब हम कुछ मुहावरे भी देख लेते हैं, मुहावरे और उसके अर्थ भी। पहला मुहावरा है अनसुनी करना। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और वह व्यक्ति अन्य बात में लीन हो या अपने कार्य में कार्यरत हो, तब हम यह मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि अनसुनी करना, यानी कि उसने बात अनसुनी कर दी, यानी कि हम जो बात करें उस पर गौर किया नहीं, यानी कि ध्यान दिया नहीं। आगे शब्द है वचन देना, वादा करना। अपने जो बात कही है उसके लिए हमारे सामने जो व्यक्ति है उसको सांत्वना देना, निश्चिंत कर देना कि जो मैंने कहा है वह कार्य पूर्ण करूंगा। इसे कहते हैं वचन देना, वादा करना। आगे शब्द है शर्म से पानी पानी होना। शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। जैसे हम इस कहानी में देखा कि बिच्छू अपने कार्य पे नन्ही ने उससे बचाया, फिर भी वह उसके साथ बुरा करने जा रहा था और उस बात का उसे क्षोभ हुआ तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। यानी कि अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं और वह किसी अन्य की नज़र में आ जाता है तब, या हमें महसूस होता है कि हमने गलत किया है, तब हम शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, यानी कि अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। आगे शब्द है जीवन दान देना। जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना, किसी की जान बचाना, मौत के मुंह से किसी को उगारना, तब कहा जाता है जीवन दान देना। तो बाल दोस्तों, इस कहानी को हमने अच्छी तरह से देखा, समझा। इसमें आने वाले शब्दार्थ, विलोम शब्द, मुहावरे आदि का भी अभ्यास किया। आपको दिया गया है जो मटेरियल, इसमें इस पाठ के आधारित स्वाध्याय पोथी में जो प्रश्नों दिए गए उसके उत्तर आपको लिखने तो है ही, उसके साथ उस प्रश्नों को कंठस्थ भी करना है। और इस कहानी का जो उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में
हमारे आसपास कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अच्छाई करने का अपना जो स्वभाव है उसे बदलना नहीं चाहिए। यह बोध हमें सिर्फ इस कहानी और पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित न रखकर अपने जीवन में भी उतारना होगा। अस्तु।